सब लोग इस समय बिटकॉइन के गोल्डन क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं और आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अच्छा क्यों है और बिटकॉइन के लिए असलियत में ये कितना काम आ सकता है और ये गोल्डन क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्डन क्रॉस बुरा है, ये इस मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर लोग इस समय इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चलिए अब चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 1 घंटे वाले चार्ट पर ये राइजिंग वेज दिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता रहा था और मैंने कहा ही था कि मेरे हिसाब से प्राइस इसमें से निकल कर नीचे गिर सकता है और हमें बिल्कुल वही देखने मिला, जिसके बाद प्राइस अब रिकवर करके फिर से थोड़ा ऊपर जा चुका है। और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी ली थी जिस पर मैं अभी एक अच्छे प्रॉफिट में बैठा हूं और इसके बारे में भी सभी वीआईपी मेंबर्स को पूरी जानकारी मिली थी। पर चलिए अब इस गोल्डन क्रॉस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब लोग इस समय इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोल्डन क्रॉस होता क्या है? गोल्डन क्रॉस तब बनता है जब 200 दिन वाली मूविंग एवरेज और 50 दिन वाली मूविंग एवरेज क्रॉस करती है। ये देखिए, ये ऑरेंज वाली लाइन 200 दिन वाली मूविंग एवरेज है और ये 50 दिन वाली मूविंग एवरेज ये लाल वाली लाइन है। और अब ये लाल वाली लाइन इस ऑरेंज लाइन के ऊपर क्रॉस कर चुकी है और इसे हमें गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और ये इतना ज्यादा जरूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का मोमेंटम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मार्केट अब लॉन्ग टर्म मार्केट से ज्यादा बुलिश हो चुकी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ये गोल्डन क्रॉस एक तरीका है ये कहने का कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में आ चुकी है। और ये एक अकेला तरीका नहीं है एक अप ट्रेंड पहचानने का, बल्कि आपको इसके लिए कोई इंडिकेटर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्राइस 20-30% से ऊपर चला जाता है तो सब लोग कहते हैं कि हम एक बुल मार्केट में आ चुके हैं। पर बिटकॉइन में हमें इतनी ज्यादा मूवमेंट और फ्लक्चुएशन देखने मिलती है कि 20% के मूव के बाद ये मार्केट शायद बुल मार्केट में ना जाए, पर हम इसी तरह से अपने लिए एक टारगेट रख सकते हैं। मतलब अगर प्राइस इतने प्रतिशत से ऊपर गया तो हम मान लेंगे कि बिटकॉइन एक बुल मार्केट में, और अगर इतने ही प्रतिशत से वो नीचे गया तो हम एक बेयर मार्केट मान लेंगे। और एक गोल्डन क्रॉस का उल्टा होता है एक डेथ क्रॉस, और ये हमें 3 महीने पहले देखने मिला था जब बिटकॉइन का प्राइस $32,000 के करीब था। और अगर आप लोग इस चैनल को उस समय से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं इस इंडिकेटर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि ये इतने काम का है ही नहीं। और अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो इसके हिसाब से आपको अपने बिटकॉइन यहाँ $32,000 के करीब बेच देने चाहिए थे और अब 45,000 पर खरीद लेने चाहिए थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिकेटर इतने काम का नहीं है और ये बार बार फेल होता रहता है। और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता था कि गोल्डन क्रॉस इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि ये बेरिश साइड पर, मतलब जब ये डेथ क्रॉस हुआ था तब ये इंडिकेटर काम नहीं किया था, तो अब बुलिश साइड पर ये क्यों काम करना चाहिए? जो अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं वो दोनों तरफ सही से काम करते हैं, बुलिश और बेरिश। पर ये वाला इंडिकेटर इतना कंसिस्टेंट नहीं है और दोनों तरफ ये हमेशा सही से काम नहीं करता। अब आगे बढ़ने से पहले इस इंडिकेटर के बारे में मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी पॉजिटिव चीजें, थोड़ी अच्छी चीजें भी दिखाना चाहता हूं। इस इंडिकेटर के हिसाब से ये मार्केट अब बुलिश हो रही है और शॉर्ट टर्म में मार्केट का मोमेंटम भी अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इस इंडिकेटर की एक अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो सिर्फ अपने पैसे इसमें डालकर छोड़ देना चाहते हैं, वो लोग इस तरह के कंफर्मेशन साइन ढूंढते हैं जो हमें इस क्रॉस पर मिलते हैं, मतलब गोल्डन क्रॉस के जो कंफर्मेशन साइन होता है। और जैसे ही उन्हें मार्केट में ऐसा कुछ देखने मिलता है वो लोग फिर बिटकॉइन खरीद लेते हैं। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने पैसे इसमें डाल के भूल जाएंगे और सालों तक इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक कंफर्मेशन सिग्नल हो सकता है, जिसके बाद ये लोग मार्केट एंटर करने की सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि पहले इस चार्ट पर किस तरह के गोल्डन क्रॉस बने हैं और उन्होंने किस तरीके से काम किया है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये इंडिकेटर ने बहुत ही अच्छे से काम किया। ये देखिए, यहाँ पर हमें ये गोल्डन क्रॉस मिला और ज्यादातर लोग ऐसे ही गोल्डन क्रॉस का इंतजार करते हैं एक पोजीशन एंटर करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ $5,300 पर बिटकॉइन खरीदा होता इस क्रॉस के बाद, तो उसके बाद हमें ये बहुत ही बढ़िया रैली मिली थी, जिसके बाद इसका प्राइस $14,000 पर पहुंच गया था, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। और उसके कुछ महीनों बाद हमें यहाँ पर ये सेल सिग्नल, मतलब ये डेथ क्रॉस भी मिला था $8,000 के करीब। तो अगर आपने सिर्फ इन क्रॉसेस का इस्तेमाल करके ट्रेड किया होता तो आपने इस पोजीशन पर 5,300 पर एंटर किया होता और 8,500 पर आपने एग्जिट किया होता, तो ये काफी बढ़िया प्रॉफिट था। अगर आपने यहाँ थोड़ा ऊपर एग्जिट किया होता तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता, पर ये कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। और एक चीज जो सभी ट्रेडर्स को
समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको एक इंडिकेटर बहुत ज्यादा रिटर्न बता रहा है तो आपका जो असली रिजल्ट, जो असली प्रॉफिट होगा वो उससे कम ही होगा। तो आपको हमेशा बहुत बड़े प्रॉफिट्स के लिए एम नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे प्रॉफिट्स के लिए बार बार टारगेट करना चाहिए, जिससे फिर आपका अकाउंट तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स फिर कंपाउंड होने लग जाएंगे और इस कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपको इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच के अच्छे से छोटे टारगेट्स रख के प्रॉफिट्स कमाने चाहिए। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि ये गोल्डन क्रॉस अच्छे से काम भी कर सकता है, पर इस इंडिकेटर से मेरी मेन दिक्कत यही है कि ये बहुत बार हमें गलत सिग्नल भी देता रहता है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा मूव करता है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसमें फ्लक्चुएशन हमें बहुत ज्यादा देखने मिलती है। इस वाले $5,300 वाले गोल्डन क्रॉस ने तो बिल्कुल सही तरीके से काम किया था, पर अब गिन लेते हैं कि ये कितनी बार इंडिकेटर उसके बाद फेल हुआ। तो एक गोल्डन क्रॉस तो हमें अभी मिल रहा है चार्ट पर उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले ये वाला था जिसने बहुत ही अच्छे से काम किया था, शायद बिटकॉइन का आज तक का सबसे अच्छा गोल्डन क्रॉस था ये। पर उससे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक और गोल्डन क्रॉस था, और अगर आप इसके हिसाब से ट्रेड करते तो आपने 10,000 पर बिटकॉइन खरीदा होता और 6,000 पर बेचा होता, मतलब आपको 40% का एक नुकसान हो गया होता अगर आप इसके हिसाब से ट्रेड करते। तो अब इसका तीसरा उदाहरण ये वाला है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। और अब इससे थोड़ा और जूम आउट करके थोड़ा और पीछे जाकर देखते हैं, यहाँ पर एक और गोल्डन क्रॉस है, इसे मैं लॉग स्केल पर, लॉगरिथमिक स्केल पर दिखाना चाहता हूँ थोड़ा और जूम आउट करके, ताकि आप इसे क्लियरली अच्छे से देख पाए। ये भी बिटकॉइन के सबसे बढ़िया गोल्डन क्रॉसेस में से एक था, शायद सबसे अच्छा वाला यही था। यहाँ $300 पर ये क्रॉस हुआ था और उसके बाद बिटकॉइन $20,000 पर चला गया था। पर उससे पहले यहाँ पर एक और गोल्डन क्रॉस था जिसने सही से काम नहीं किया था। तो ये कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी नहीं करते, इस पर कोई गारंटी नहीं ले सकते आप। तो एक बार ये यहाँ पर फेल हुआ था और दूसरी बार ये इस जगह पर फेल हुआ था। तो अब तक हमें 3 सही गोल्डन क्रॉसेस मिले जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से काम किया, और 2 गोल्डन क्रॉस अब तक हमारे फेल हो चुके। अब यहाँ पर थोड़े और क्रॉसेस है, ये वाला तो एक गोल्डन क्रॉस नहीं है, ये एक डेथ क्रॉस है, पर ये वाला एक गोल्डन क्रॉस फेल हुआ था यहाँ पर। और यहाँ आपने बिटकॉइन $600 पर खरीदा होता और 450 पर बेचा होता, और अगर आपने नहीं बेचा होता, अगर आपने होल्ड करके रखा होता, तो आप बहुत समय तक एक लॉस में ही रहते। इसे एक बार मेजर करके देख लेते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700 दिनों के लिए आप एक लॉस में रहते बिटकॉइन खरीदने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 सालों तक आप लॉस में रहते। तो ये एक बहुत ही खराब एंट्री लेवल होता। तो अब यहाँ पर इसका सक्सेस रेट गिर के अब 50% पर आ चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा था कि ये इंडिकेटर इतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक और गोल्डन क्रॉस था, ये वाला वैसे इतना क्लियर नहीं है, पर इससे भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो अब अगर हम जूम आउट करके देखें तो लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर अब तक 3 गोल्डन क्रॉसेस ऐसे मिले हैं जो फेल हुए हैं, और 3 जिन्होंने सही से काम किया है। और जो गोल्डन क्रॉसेस सही रहे हैं उन पर हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स देखने मिले हैं। यहाँ इस 3,000 वाले गोल्डन क्रॉस पर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देखने मिला जितना बाकी दोनों पर देखने मिला था, पर यह भी एक अच्छा मूव ही था। पर जो बड़े वाले गोल्डन क्रॉस थे, जैसे ये वाला $300 पर जो हुआ था, अगर आपने यहाँ पर बिटकॉइन खरीदा होता और अगले डेथ क्रॉस पर बेचा होता तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता। तो ये सब कहने का मकसद मेरा यही है कि गोल्डन क्रॉस भी फेल हो सकते हैं, और सिर्फ एक गोल्डन क्रॉस देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में जा चुकी है या मार्केट का ट्रेंड पलट चुका है और बुलिश हो चुकी है मार्केट। और अब तक तो वैसे मैंने मेन चीज के बारे में अभी भी बात नहीं की है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डन क्रॉस को इतनी ज्यादा अटेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए और ये क्यों इतना जरूरी नहीं है। इसको लोग इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और इतना विश्वास करने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गोल्डन क्रॉसेस हमेशा काम नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि इनका 80-90% का सक्सेस रेट हो। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको अभी दिखाया कि इसका सक्सेस रेट सिर्फ 50% का है। ये 3 बार फेल हुआ और 3 बार इसका ये अच्छे से काम किया था। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि जब आपको इसका सक्सेस रेट पता चलता है तब आप समझते हैं कि ये इतना ज्यादा बुलिश इंडिकेटर है ही नहीं, ये इतना ज्यादा काम हमारे आता ही नहीं है, और लोग इस पर फालतू में इतना ज्यादा इसे हाइप करके रखते हैं, इस पर इतनी ज्यादा विश्वास करते हैं। इतना नहीं करना चाहिए। और एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि जब ये गोल्डन क्रॉस फेल होते हैं, चलिए एक फेल गोल्डन क्रॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर इस गोल्डन क्रॉस को ले लेते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये गोल्डन क्रॉस पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस के वक्त हुआ था और उसके बाद हमें ये बड़ा सा क्रैश देखने मिला था।
पर उस समय तो ये किसी को नहीं पता था और ये आपको एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ही लगा होगा और इसे देखकर आप यही मानेंगे कि मार्केट का मोमेंटम पलट के अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है और लोग अब बहुत बुलिश हो गए हैं और यहां से इसका प्राइस अब बहुत ऊपर जा सकता है। पर हमें पता ही है कि इस गोल्डन क्रॉस के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत नीचे गिर गया था। ये देखिए, अब इससे मैं रिप्ले कर देता हूँ। ये देखिए, इसके कुछ दिनों बाद ही हमें ये डेथ क्रॉस भी मिल गया था और इसका प्राइस फिर बहुत नीचे चला गया था। पर जब आप रियल टाइम में असली में अपनी आंखों के सामने ये हर दिन की कैंडल को बनते हुए देखते हैं, तब आप ये चीज इतनी क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि ये उस समय एक बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रॉस लग रहा था। और इस इंडिकेटर की मेन दिक्कत यही है कि ये ऐसे ही सबको फंसाता है और आपको लगेगा कि ये इंडिकेटर अब बुलिश हो चुका है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बिटकॉइन अब ऊपर जा सकता है। और ऐसे समय पर आप ट्रेडिंग करते हुए गलत फैसले ले सकते हैं। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक समय पर मैंने भी ऐसी ट्रेडिंग की हुई है, ऐसी गलतियां की हुई है और इसलिए इन गलतियों से सीखकर अब मैं अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाता हूं और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये देखने मिलता है। ये देखिए, इस मेंबर ने मार्च से लेकर अब तक मतलब 6 महीनों में $2,500 को 20,000 में बदल दिया, जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो अगर आपको भी मुझे ट्रेड करते हुए देखना है तो 4Flex वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको स्टेप स्क्रीन पर दिए हुए हैं और इस समय वीआईपी मेंबरशिप पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन गोल्डन क्रॉसेस पर इतनी आराम से विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैंने अपने ट्विटर पर भी देखा था कि बहुत लोग इस गोल्डन क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं और मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं। और वैसे मेरे ट्विटर का और मेरे बाकी सभी सोशल मीडिया की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर आपको फॉलो करना तो कर सकते हैं। तो ट्विटर पे गोल्डन क्रॉस के बारे में इतनी बातें हो रही है जिन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि लोगों को लगता है कि ये गोल्डन क्रॉस मार्केट को फिर से ऊपर भेज सकता है और मार्केट वापस बुलिश हो जाएगी। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बड़े क्रैश के बाद सिर्फ एक गोल्डन क्रॉस के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाना नहीं शुरू कर सकता। चार्ट पर अब वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस उसी वक्त काम नहीं करते। ये देखिए, चलिए इस गोल्डन क्रॉस को मान लेते हैं। आप वैसे किसी भी गोल्डन क्रॉस को लेके ये चीज देख सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। पर ये देखिए, यहाँ पर $5,600 $400 पर हमें ये गोल्डन क्रॉस देखने मिला था और उसके बाद ये गोल्डन क्रॉस होते ही 2 दिन बाद इसका प्राइस डंप हो गया था। तो अगर आपने उस समय ये सोचा होगा कि ये गोल्डन क्रॉस होते ही प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो आप बुरी तरह से उस समय गलत साबित हो जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन क्रॉस वाले दिन बिटकॉइन का हाई था $5,600 पर और उसके 2 दिन बाद इसका प्राइस गिरकर $5,000 पर आ गया था। मतलब ये 10 या 12% का ड्रॉप था 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये काफी बड़ा और काफी तेज ड्रॉप था यहाँ पर। और बिटकॉइन ने ये जो पिछला हाई बनाया था, ये भी इसे अगले 10 दिनों तक तोड़ नहीं पाया था। और ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय लोगों को देखकर तो यही मुझे लग रहा है कि उनके हिसाब से ये गोल्डन क्रॉस होते ही उसी समय बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा बल्कि बहुत ही कम होता है कि गोल्डन क्रॉस होते ही आपको एक बहुत बड़ा मूव मिल जाए। ऐसा होना इसके चांसेस बहुत ही कम है। अब अपने करंट प्राइस पर वापस आ जाते हैं। यहाँ इसे देखकर तो हम इतना कह सकते हैं कि ये गोल्डन क्रॉस तो आने ही वाला है। ये दोनों लाइनें अब ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी हैं और अगले कुछ दिनों में ये यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। और ये डॉटेड लाइन वैसे हमें ये बताती है कि मूविंग एवरेजेस किस दिशा में जा रही है और किस तरह से मूव कर रही है और कब तक ये क्रॉस कर सकती है। पर मान लीजिए अगर बिटकॉइन अचानक से $10,000 नीचे गिर जाता है या फिर कुछ हफ्तों के लिए धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो भी हमें गोल्डन क्रॉस तो मिलेगा ही। और यही मेरा पॉइंट है कि ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा जरूरी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमें साइन देता है कि मार्केट अब भी एक अप ट्रेंड में है और मार्केट में दम बढ़ता जा रहा है, इसका मोमेंटम शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये एक अच्छे और सेफ और हेल्दी तरीके से एक अच्छा माइलस्टोन है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। पर दिक्कत ये है कि ज्यादा लोग ये चीज समझते नहीं और उन्हें लगता है कि इस गोल्डन क्रॉस के होते ही प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि क्रॉस होने के अगले दिन ही प्राइस नीचे गिर सकता है और इसका मूविंग एवरेज के क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्राइस नीचे गिरते रह सकता है या फिर साइडवेज भी जा सकता है। पर क्रॉस करते ही इसका ऊपर जाना, उसी वक्त ऊपर जाना जरूरी नहीं है और ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब मैं आपको यहां पर एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं और अब तो मैं आपको इसका सबसे अच्छा वाला एग्जांपल दिखाने वाला हूं जो बिटकॉइन का आज तक का सबसे अच्छा गोल्डन क्रॉस था। ये देखिए, जैसे ही हमें ये वाला क्रॉस मिला था यहाँ पर वैसे ही उसी समय प्राइस ऊपर जाने लग गया था। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये लाल लाइन लगाई हुई है। इस दिन पर 28 अक्टूबर 2015 को हमें ये क्रॉस मिला था यहाँ पर और आप इस ट्रेड में 2 हफ्तों के लिए एक प्रॉफिट में होते, पर उसके बाद लोगों ने शायद यहाँ पर हड़बड़ी में आके अपने बिटकॉइन बेच दिए होंगे। पर अगर आपने नहीं बेचे होंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता। पर फिर भी ये क्रॉस आपके लिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही तरीके से काम आया होगा।
अब थोड़ा और पीछे जाके थोड़ा और जूम आउट करके एक और गोल्डन क्रॉस देख लेते हैं। ये वाला बुरी तरीके से फेल हुआ होता क्योंकि यहाँ $600 पर आपने बिटकॉइन खरीदने के बाद 700 दिनों के लिए, मैंने अभी आपको दिखाया था, आप 700 दिनों के लिए एक लॉस में रहते अगर आपने होल्ड किया होता तो ये एक बहुत ही खराब एंट्री होती। और इससे पहले हमारे पास कोई भी अच्छा क्लियर गोल्डन क्रॉस नहीं था, पर इस वाले को एक बार मान लेते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज हुई थी। इस क्रॉस के होते ही उसी समय प्राइस ऊपर नहीं गया, उसके थोड़े टाइम बाद, उसे काफी टाइम लगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए, उसके बाद प्राइस फिर अच्छे से ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो ये सब दिखाने का मेरा मकसद यही है कि हालांकि ये गोल्डन क्रॉसेस हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, पर इन पर हमें अंधों की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बुरी तरह फेल भी हो सकते हैं और प्राइस को ऊपर जाने में फिर काफी समय भी लग सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये वाला गोल्डन क्रॉस भी अच्छे से दिखाना चाहता हूँ जो सबसे रीसेंट वाला था इस मार्केट में, और ये वाला क्रॉस मेरा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से प्रूव करता है। ये देखिए, सबसे पहले हमें एक क्रॉस यहाँ पर $9,600 पर मिला था, पर उसके बाद भी बिटकॉइन का प्राइस काफी दिनों के लिए इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ था और 70 दिनों तक इसका प्राइस अच्छे से इस लेवल के ऊपर, ये 9,600 के ऊपर अच्छे तरीके से निकल नहीं पाया था। और यहां पर भी ये क्रॉस होते ही सबसे पहले इसका प्राइस साइडवेज नहीं गया, सबसे पहले ये थोड़ा सा हल्का सा इधर थोड़ा डंप मिला था हमें, ये थोड़ा नीचे गिरा था। और ऐसे क्रॉस के होते ही प्राइस के नीचे गिरने का कारण मेरे हिसाब से ये है कि लोग ऐसे गोल्डन क्रॉस के बाद इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा लेवरेज पर लॉन्ग ट्रेड्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपने पैसे खो देते हैं। और इस गोल्डन क्रॉस के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है और सबके हिसाब से इसका प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए इस क्रॉस के बाद। पर जब मार्केट में ऐसा कोई इवेंट या कोई न्यूज होती है या फिर ऐसा कोई बड़ा इंडिकेटर हमें ऐसा कुछ बताता है तो सब लोगों की नजरें इस पर ही होती है, सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। तब ज्यादातर इसका प्राइस एक्शन पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, मतलब लोगों ने अपने ऑर्डर्स पहले से ही लगा दिए होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें 2018 में ETF की न्यूज मिली थी। ये तो 3 साल पुरानी बात है और अगर आप इस मार्केट में उस समय से हैं तो आपको शायद इसके बारे में पता होगा। उस समय भी ये ETF का एक बहुत ही बड़ा बुलिश इवेंट था जिसके लिए हम सभी लोग रुके हुए थे, पर इसके पीछे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और इतना ज्यादा जोश था कि इस इवेंट होने से पहले ही लोगों ने बिटकॉइन खरीदने शुरू कर दिए थे और इसलिए जैसे ही वो इवेंट हुआ तब किसी ने नहीं खरीदा और इसलिए तब मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, उस समय कुछ हुआ ही नहीं और इसी वजह से फिर सबने अपने बिटकॉइन बेचने शुरू कर दिए और फिर प्राइस इसका नीचे गिर गया। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। हमें ये तो पता ही है कि ये मार्केट अचानक से कभी भी एक झटके में डंप हो सकती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट्स लेकर मार्केट से बाहर निकलने लग जाते हैं और ये चीज हमें याद रखनी बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हमें ऐसे बुलिश गोल्डन क्रॉस के बाद बेरिश एक्शन मिलता है या प्राइस सिर्फ साइडवेज जाता है क्योंकि लोगों को इन क्रॉसेस से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, पर असलियत में जब इन्हें इतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिलता तो ये लोग फिर हड़बड़ी में आके अपने बिटकॉइन बेचने शुरू कर देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो यही थे मेरे ओपिनियन गोल्डन क्रॉस के ऊपर। मुझे अब भी लगता है कि ये काम का इंडिकेटर है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और मैं वैसे भी इस मार्केट में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बुलिश ही हूं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बाद में ऊपर जाने ही वाला है, पर सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको याद रखना है कि ये इंडिकेटर कब और किस तरीके से मार्केट में काम करता है। इस इंडिकेटर से शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इसलिए आपको ये याद रखना है कि इसके क्रॉस होते ही अचानक से इसका प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला और आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो यही थी आज की वीडियो। ये मार्केट इस समय ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और मेरे VIP मेंबर्स भी इस समय बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। मेरे लिए अगस्त का महीना ट्रेडिंग के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, मुझे कुछ नुकसान हुए थे, कुछ लॉसेस हुए थे इस महीने में कुछ ट्रेड्स पर सितंबर मेरे हिसाब से हमें यहाँ ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ अच्छे से ट्रेडिंग करके वापस से बढ़िया प्रॉफिट्स कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। आप यहाँ पर जो भी पैसे डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ बोनस मिलेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट्स आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और अगर आपको वैसे देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कर लीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे और हम आपको आज के आज भी VIP के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। तो जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए और आपको मैंने बताया था कि आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है इस पर। तो यही थी आज की वीडियो। लोगों को हवा में उड़ना बहुत पसंद है, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इतनी आसान है कि बस एक इंडिकेटर के पलटते ही ये क्रॉस होते ही हमें बहुत बढ़िया बुलिश एक्शन मिल जाएगा, पर उन्हें समझना चाहिए कि असलियत में क्या हो रहा है और हमें पता ही होना चाहिए कि गोल्डन क्रॉस सही में काम करता है या नहीं और किस तरीके से काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।